अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकंड ईयर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण, ठीक है, उसमें अपन ने कुछ मेथड कर लिए थे और एक और मेथड अपने पास यथार्थ का प्रतिबंध, यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। तो यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पहली बात तो ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने पास समीकरण है वो क्या होगी, mdx एंड mdy इक्वल टू 0। जो प्रथम कोटि प्रथम घात अवकल समीकरण है उसका किस टाइप में दिखाई देगा, mdx प्लस mdy इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो अवकल समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो अपने पास यथार्थता का प्रतिबंध, एग्जैक्टता का, यथार्थता का प्रतिबंध कि ये जो इक्वेशन है वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं, उसका प्रतिबंध क्या है अपने पास, डेल m बटा डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ठीक है। m जो दिया हुआ है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y और जो कैपिटल N दिया हुआ है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। यदि ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं तो ये जो अवकल समीकरण है वो अपने पास क्या होगी, यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। प्रथम कोटि प्रथम घात की यथार्थ अवकल समीकरण ये वाली mdx प्लस mdy इक्वल टू 0, ठीक है। अपन ने पता लगा लिया कि यथार्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसका हल लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन किसका, यथार्थ अवकल समीकरण। तो जनरल सॉल्यूशन है अपने पास GS, क्या है जनरल सॉल्यूशन, mdx प्लस इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y, n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx, ठीक है, और dy इक्वल टू c। तो क्या हो गया, mdx प्लस इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y mdx के पूरे का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। जो ये अपने पास mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 है, ठीक है, अवकल समीकरण दी हुई है प्रथम कोटि की। पहला काम क्या करेंगे, यथार्थता का प्रतिबंध कि ये जो अवकल समीकरण है क्या वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं, उसके लिए प्रतिबंध डेल m बाय डेल y इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल n बाय डेल x। यदि ऐसा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेट mdx प्लस इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट mdx के पूरे का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, यथार्थ अवकल समीकरण का एक हल होगा, ठीक है। अब इसमें अपने पास क्वेश्चन दिया होगा प्रथम कोटि प्रथम घात का, अपन को चेक करना होगा यथार्थ अवकल समीकरण, प्रतिबंध लगाएंगे और उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, प्रथम कोटि प्रथम घात का क्वेश्चन, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। यह अवकल समीकरण दी हुई है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन अपने इसी मेथड से करें, किसी और मेथड से भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं बात करता हूं, ये किस टाइप की है, mdx प्लस mdy इक्वल टू 0, जहां कैपिटल M इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू 2xy। क्या निकालेंगे, यथार्थता का प्रतिबंध, यथार्थता का प्रतिबंध क्या है, डेल m बाय डेल y इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल n बाय डेल x। तो करो डेल m बाय m का विद रिस्पेक्ट टू y
पार्शियल डिफरेंशियल करो, कितना आएगा y के मतलब x का कितना होगा 0, तो कितना आएगा डेल m बाय डेल y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2y, इसका तो कितना हो गया 0, ठीक है। और इसी प्रकार मैं इसका निकालता हूँ डेल n बाय डेल x इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो 2y भाग और x का 1, तो दोनों मान बराबर है, ठीक है। कितना आ गया डेल m बाय डेल y बराबर है डेल n बाय डेल x के। मतलब कि जो ये समीकरण नंबर 1 दी हुई है वो क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण, ये अपन ने प्रतिबंध से चेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, जीएस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपन ने बताया था फॉर्मूला mdx माइनस इंटीग्रेट माइनस का सॉरी प्लस इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट mdx और इस पूरे का dy इक्वल टू c, ठीक है। डेल y डेल x y m dx एंड dy इक्वल टू c, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं m का मान आपको पता है, तो पहली बात तो किसका मान निकालूंगा मैं, इंटीग्रेट m dx, तो इंटीग्रेट m का मान कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड dx, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड dx इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कितने x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कितना आएगा इसका x क्यूब बाई 3 प्लस x y स्क्वायर, किसका मान आ गया ये इसका मान, इंटीग्रेट m dx का मान, क्लियर है। अब अपन बात करेंगे इसका डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx का, मतलब डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx, तो कितना आएगा डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx का मान कितना है x क्यूब बाई 3 और x y स्क्वायर, तो यहां से मान आ गया अपने पास विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो पहले का 0, ठीक है। और यहां से क्या होगा x भाग y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं आंशिक अवकलन, तो कितना आएगा 2y, कितना आ गया 2y, तो डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx इक्वल टू 2xy, ये सारे मान अपन कहां रख देंगे इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर मान रखते हैं, तो अपने पास क्या आ गया इंटीग्रेट जीएस लिखते हैं अपन, इंटीग्रेट एम डी एक्स का मान ये रहा, तो इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू सी, इसका मान अपन ने निकाला एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेट, ठीक है, एन का मान कितना लिखा था मैंने 2xy और इस पूरे का मान मैंने क्या निकाला कितना आ गया 2xy, ठीक है, dy इक्वल टू c, कितना आ गया x क्यूब बाई 3 xy स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 0, ठीक है, और 0 हो गया इसका तो बराबर में c। तो ये क्या है, ये जो अवकल समीकरण दी हुई है प्रथम कोटि प्रथम घात की, पहले अपन ने क्या लगाया यथार्थता का प्रतिबंध डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल s। यदि ये यथार्थ अवकल समीकरण तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा है हमने इंटीग्रेट m dx फिर इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx फिर पूरे का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है इक्वल टू c, ठीक है। तो ये जो अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका एक सॉल्यूशन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यथार्थ अवकल समीकरण का क्वेश्चन है अपने पास y स्क्वायर e की पावर xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस 2xy e की पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो पहली बात तो इस टाइप का दिख रहा है कि m dx प्लस n dy की फॉर्म का है, ये अपने पास दिख रहा है m dx
प्लस एन, ठीक है, dy इक्वल टू 0, जहां n बराबर कितना हो गया y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, एंड n बराबर कितना हो गया 2xy एक्स वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर। क्या चेक करना है? यथार्थता का प्रतिबंध। यथार्थता का प्रतिबंध मैंने बताया था डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x। दोनों मान बराबर होंगे तो क्या होंगे? यथार्थ अवकल समीकरण। तो बात कर रहे हैं डेल m बाय डेल y की, इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं? अन्य सभी चरों को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो बात की y के लिए एक्सपेंड करते हैं, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो किससे होगा? u इंटू v से। तो मैंने बात की पहले y स्क्वायर बाहर निकाल दिया, e की पावर x का आपको पता है e की पावर x, और चेन रूल से क्या होगा? x y स्क्वायर का कितना होगा? 2xy। क्यों? x बार और y स्क्वायर कितना होगा? 2y। फिर अपन बात करते हैं इसकी u इंटू v से। अब क्या करेंगे? मैं e की पावर x y को स्क्वायर को बाहर, और इसका कितना हो जाएगा? 2y। क्लियर है? और इसका कितना हो गया? प्लस 0 विद रिस्पेक्ट टू y। इसी प्रकार मैं बात करता हूं डेल n बाय डेल x की। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ना है? x के रेस्पेक्ट में। y कहां रहेगा? बाहर। 2b मैंने क्या कर दिया? बाहर ले लिया, तो कितना हो गया? x e की पावर x y स्क्वायर, और x का कितना होगा? u इंटू v से। ये दोनों तो बाहर निकल गए, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर प्लस कितना आएगा अपने पास? x बार e की पावर x का e की पावर x, फिर चेन रूल से रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो कितना आएगा? y स्क्वायर, और माइनस का 0 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या दोनों पार्ट बराबर है? थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। 2y e की पावर x y स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब, 2xy क्यूब e की पावर x y स्क्वायर। देखते हैं डेल m बाय डेल y। देखो y स्क्वायर, ठीक है, कितना? e की पावर x y स्क्वायर, e की पावर x y स्क्वायर 2y। ये वाला पार्ट देखो ये रहा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ये रहा। मतलब कि क्या हो गया? अपना एग्जिटा का प्रतिबंध सेटिस्फाई हो गया। डेल m बाय डेल y बराबर है डेल n बाय डेल x। अब अपन को क्या करना है? gs निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। इंटीग्रेट m dx प्लस इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेट m dx, फिर पूरे का इंटीग्रेट dy इक्वल टू c। तो मान लिखते हैं, अपन याद करते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो दी गई अवकल समीकरण वो क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण है। तो g है जनरल सॉल्यूशन। कितना आ गया बेटा? इंटीग्रेट m dx प्लस इंटीग्रेट n माइनस डेल अपॉन डेल y m dx, और पूरे का dy इक्वल टू c। पहले बात करनी है मेरे को इंटीग्रेट m dx की। इंटीग्रेट m का मान ये रहा y स्क्वायर e की पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड dx। निकालो इसका मान। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष, ठीक है। x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है अपन को, तो क्या होगा यहाँ से? इसका y स्क्वायर भाग, क्योंकि y स्क्वायर क्या मानेंगे? या कांस्टेंट होता है, ठीक है, y कांस्टेंट। y को क्या मानेंगे? अन्य चरों को कांस्टेंट, ठीक है। और e की पावर x y स्क्वायर का e की पावर x y स्क्वायर, और चेन रूल से इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो कितना आएगा? y स्क्वायर प्लस 4x 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो इंटीग्रेट m dx इक्वल टू कितना आ गया? y स्क्वायर से y स्क्वायर, तो x y स्क्वायर और x की पावर 4, ठीक है। ये अपने पास किसका मान आ गया? इंटीग्रेट m dx का। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूले मान पुट करते हैं जीएस की जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है, तो इंटीग्रेट एम डी एक्स, पहली बात तो जनरल सॉल्यूशन से पहले और निकाल लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स, तो डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स, तो डेल अपॉन डेल वाई, और एम डी एक्स का मान निकाला अपने e की पावर x वाई स्क्वायर एंड x की पावर 4। क्लियर है? डेल अपॉन डेल वाई e की पावर x वाई स्क्वायर x की पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो क्या होगा x की पावर 4 कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर x, और डिफरेंशिएट करना है पार्शियल वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, चेन रूल से कितना आएगा, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो कितना आएगा x बार और 2y, तो कितना आ गया x की पावर 5, ठीक है, 2x की पावर 5y और e की पावर x y। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स, इसका मान ये निकाल लिया। यहाँ पर अपन ने क्या किया, चेन रूल से इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू y, x की पावर 4 बार e की पावर ये हो गया, और इसका चेन रूल से कितना आ गया, विद रेस्पेक्ट टू y तो 2y और x बार। ठीक है, ये आ गया इसका मान। अब जनरल सॉल्यूशन में अपने इसका मान रखते हैं, इसका मान कितना आया अपने पास, तो पहला मान तो क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेट, इसका मान रख दिया मैंने ये रहा, e की पावर x वाई स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस इंटीग्रेट n माइनस n का मान आपको होता है 2xy की पावर x वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और नेगेटिव माइनस इसका मान, तो कितना आएगा 2x5y e की पावर xy स्क्वायर। आ गया अपने पास प्लस इंटीग्रेट n का मान कितना है 2xy e की पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और माइनस ये वाला मान, तो कितना आ गया 2xy e की पावर xy स्क्वायर एंड dy इक्वल टू c, तो कितना आ गया e की पावर xy स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस इंटीग्रेट, अपने पास ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, तो कितना बचा माइनस का 3y स्क्वायर dy इक्वल टू c। तो यहाँ से सॉल्यूशन हो गया e की पावर xy स्क्वायर x की पावर 4, और इसका कितना आ गया माइनस का 3 बार, और कितना आ गया y क्यूब बाई 3 और इक्वल टू c, जो कि एक दिए गए यथार्थ अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, और ये 3 से 3 का आंसर कर दो। ओके, अब इसमें एक चीज और है, अपने पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला, एक शॉर्ट मेथड और काम करता है ऐसे। शॉर्ट मेथड क्या बोलता है अपने पास, इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस एन के वे पद, एम के एन के वे पद जिनमें एक्स नहीं हो, जिनमें एक्स नहीं हो, और इस पूरे का इंटीग्रल डी वाई, ठीक है, और इक्वल टू सी। ये शॉर्ट मेथड है। ये कब काम देगा, जब m तथा n दोनों क्या हो, सरलतम रूप में हो, इसमें हो सिंपल फॉर्म में हो। जैसे m का मान देखो यहाँ पर होल स्क्वायर होल क्यूब में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका जो शॉर्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका मान मैंने निकाला था, कितना निकाला था, e की पावर x वाई स्क्वायर लिख देता हूं। देखो इधर कितना निकाला था, इंटीग्रेट एम डी एक्स या कितना घुमा e की पावर x वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x की पावर 4, यहाँ से निकाला प्लस इंटीग्रेट n के वे पद जितने x नहीं है, n ये रहा पूरा, n के वे पद जिनमें x नहीं है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इस पद में x नहीं है, तो कितना लिखोगे माइनस का 3y स्क्वायर dy इक्वल टू, देखो यहाँ पर e की पावर x वाई स्क्वायर और x की पावर 4 और माइनस 3y क्यूब बाई 3 और इक्वल टू c, जो कि पहले जो आंसर निकाला है अपने उसी का सिमिलरली आंसर है, सेम। ठीक है, यही तो आंसर आ रहा है पहले मेथड से और इस मेथड से।
तो ये मेथड कब लगाना, ये शॉर्ट मेथड है अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एन के वे पद जिनमें एक्स नहीं है dy इक्वल टू 0, परंतु कब लगाना है, जब m और n क्या हो, सिंपलेक्स फॉर्म में हो, सिंपल फॉर्म में हो, होल स्क्वायर होल क्यूब इस पावर के रूप में नहीं हो, ठीक है। परंतु अपन जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें अपन फर्स्ट मेथड से ही सवाल को हल करेंगे, ये तो कंपटीशन के लिए है, क्लियर है। तो ये अपन ने पढ़ा यथार्थ अवकल समीकरण, कौन सी वाली, प्रथम कोटि प्रथम घात की हल करना, ठीक है। उनको यथार्थ का प्रतिबल लगाएंगे और फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन करके हल कर देंगे, क्लियर है।